हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अपनी स्पम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मिल रहे हैं हम आपसे शाम के बज रहे थे, टाइम हो रहे थे 6 बज गए थे। आज थोड़ा दुकान से फर्स्ट ही आ गए थे क्योंकि दिन था बुधवार। तो ये लिए थे मकाई। इनको खाना नहीं था, बोल रहे थे कि मकाई ही बना भून देना। तो यहाँ पर बस अब लगा लेते हैं आग। और आग लगाने के बाद पहले तो मकाई भूनेंगे, इसके पहले आग लगाएंगे, इसके बाद जितना और सारा काम सब्जियाँ वगैरह का है तो फिर बाद में करेंगे। तो इधर हम आग किससे लगाए थे? पॉलीथीन से। जिसमें सब्जी लेके आए थे ना, तो वही पॉलीथीन थी। उसको खाली करके बस इसमें से आग लगाओ ना, बहुत ही जल्दी लग जाती है। कंडे में नीचे कंडे रख दीजिए, फिर पॉलीथीन को गट्ठी मार करके इसमें से आग लगाइए, तो बहुत ही आसानी से और आराम से लग भी जाती है। वैसे तो लगाते लगाते थक जाओ, चाहे या तो फिर कपूर ही हो, तो कपूर तो बस हवन के टाइम पर ही यूज करते हैं, वैसे तो नहीं करते हैं हम। तो इधर बस लगा दिए। और लकड़ियाँ तो मेरे पास नहीं थी, पर जो वही दुकान की प्लाई वगैरह थी ना, उसी की लकड़ियाँ अभी तक रखी है थोड़ी बहुत, इसी से मकाई हो जाएंगे, भून लेंगे। तो फिर से बस आग को सुलगा दिए हैं। अब हम जाएंगे धुलेंगे सब्जी, क्योंकि आज ना बुधवार था तो सब्जियाँ भी आ गई थी, उनको भी धुलना है। फिर इसके बाद तो इधर अपनी आग सुलगती रहेगी। इतने में कुछ टाइम में वो जब आग अच्छा तेज़ी हो जाएगी ना, तभी इसको मकाई को उस आग में डाल देंगे। तब इतने में ये सब्जियां वगैरह सब कुछ हम धुल लेते हैं। और आज थोड़ा फर्स्ट ही आ गए थे दुकान से, इसलिए थोड़ा कम सब्जी लेकर के आए थे, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे यहाँ मार्केट लगती है बुधवार को, तो इकट्ठा ही सब्जी मिल जाती है। फिर नहीं तो वैसे ना, फिर चाहे आज ले लो एक साथ में, तो फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रख लो, या तो फिर बीच में भी आप लो ना, तो वही बासी ही मिलेगी, ताज़ी सब्जी नहीं मिलेगी। ताज़ी सब्जी बस बुधवार को ही मिलती है। तो अभी तो थोड़ा सा ही लेकर के ये आए थे, और लास्ट तक में आएंगे तो फिर इकट्ठा ही शाम तक में लेकर के आएंगे। और तो तब से इतना हम धुल करके ही रख देते हैं। और इस समय पर ना घर भी कुछ फैला, और ये जैसे पित्तर लगा है ना, तो पित्तर जैसे ही समाप्त होगा तो नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम निकालना पड़ेगा कि अभी घर की सर सफाई भी करना है। ये कोशिश कर रहे थे ना कि नवरात्र से पहले ही पुताई लगवा दें घर में, पित्तर में ही कोई अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगले साल भी पुताई नहीं हुई थी मेरे घर की। तो इस साल ना इतना ज़्यादा तेज़ इतना बारिश हुई ना, तो पूरी एकदम बिल्कुल काले काले धब्बे धब्बे टाइप का हो गए हैं। तो अगर अभी से लगेंगे तभी जा कर के हो पाएगा। फिर उस तरफ ना दीपावली में ये पुताई वाले भी ना फिर ज़्यादा ही बिजी व्यस्त हो जाते हैं, तो फिर नहीं मिल पाते हैं। यही हुआ था अगले साल भी। पर एक आध लोग से बात भी की तो बोले कि 2-4 दिन के बाद, और ये सोच रहे थे कि नवरात्र से पहले होता तो ठीक रहता, पर वो बोल रहे हैं कि 2-4 दिन बाद। तो 2-4 दिन भी तो बीत ही गया, पित्तर ही 2-4 दिन पित्तर बाद मिलेगी। इसके बाद तो नवरात्रि आने वाली है, क्योंकि 15 दिन का ही तो पित्तर रहता है। तो फिर नवरात्र में कुछ हो ना पाए, क्योंकि नवरात्र में तो हम ज़्यादा थोड़ा व्यस्त हो जाएंगे। और पता है, इस समय पर ना मेरी रूटीन भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है। ये सोचते हैं कि हम ही एक रूम साफ़ करते रहें। पता है, जब सीढ़ी जाते हैं ना, सीढ़ी से लौट करके आते हैं, तो वहाँ रूटीन मेरी गड़बड़ ही रहती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सो करके उठने में लेट हो जाता था। और पता है, जब ये रहते हैं ना, तो थोड़ी सी डर रहती है। जब यहाँ रहते हैं गांव वाले घर में, तो पर सीधी में जाते हैं तो वहाँ मनमानी ही हो जाता है। वहाँ किसी दिन 6, 6:30, 7 ऐसे ही उठें, जबकि बेटू को स्कूल भी 8:30 बजे है, पर फिर बिना नहाए वगैरह ही खाना वगैरह बना देते हैं। तो थोड़ा वहाँ रूटीन मेरी चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा डर कम रहती है, कोई रहता नहीं है। और यहाँ तो ये 5 बजे डेली ही उठते हैं और टहलते हैं। इस समय पर मेरे को भी उठा रहे हैं कि चलो जल्दी से टहलने, लेकिन मेरी ना नींद ही नहीं खुल पाती। तो ये रूटीन ना थोड़ा धीरे धीरे चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आदत जो है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है सीधी जाने पर। और यहाँ है तो इनकी डर रहती है, तो फिर उठना ही पड़ता है। पर पता है, डर भी एक अच्छी चीज़ होती है। किसी न किसी की डर होना चाहिए घर में, नहीं तो फिर रूटीन बिल्कुल भी गड़बड़ चलने लगता है। और अगर डर किसी की रहती है ना, तो रूटीन बड़ा अच्छे से सही समय पर होने लगता है, काम वगैरह भी। और इनको ना बिल्कुल लापरवाही और बेटाइम उठना सोना, ये इनको बिल्कुल भी इनके बर्दाश्त के बाहर है। फिर ये बहुत ही ज़्यादा फायर होने लगते हैं। और देर से उठना मेरे को भी पसंद नहीं है। हमको भी ये लगता है कि बहुत सुबह उठें, अपना काम टाइम पे परफेक्ट कर लें। पर पता है, जब सीधी जाते हैं ना, थोड़ी आदत गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ थोड़ा लेट उठते हैं, तो आदत लगी वहाँ की रहती है। इसलिए फिर जब रूटीन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदलने में टाइम लगता है।
तो देखिए इधर हम डाल दिए थे मकाई। मकाई को छीलेंगे नहीं, उसका पखना जो है ना तो उसको छीलेंगे नहीं। अच्छी बढ़िया आग लग गई थी तो उसमें पूरे मकाई पखना सहित डाल देंगे। ऐसे मकाई भूनने में ना उसके अंदर तक बढ़िया सिक जाते हैं, ऊपर से नहीं कि ऊपर से कच्चे कच्चे हो। जैसे आप जाओगे ना ठेले वगैरह में भून के देते हैं मकाई तो वो सब छील करके ही भूनते हैं, लेकिन जब हम लोग घर में भूनते हैं ना तो इसको पखना सहित ही भून लेंगे। और इसके बाद जब पूरा पखना जल जाएगा तो फिर छील करके फिर ऊपर से भूनेंगे तो ये अंदर तक सिक जाती हैं। तो उधर डाल दिए थे मकाई तो अपना ये सीख रही हैं। और इसके बाद इधर हम सब्जी वगैरह आलू वालू जो है ना इसको सब डलिया में रख देंगे। तो इधर अब मकाई के साथ में खाने के लिए इधर घी और नींबू और खीरा वगैरह सब कुछ तैयारी करके रख दे देंगे। फिर उधर भूनने लगेंगे तो अपना गरम गरम ये लोग खाएंगे। पर इनका इंतज़ार था तो ये आ ही नहीं रहे थे। टाइम भी हो गए थे 8। वैसे तो दुकान से हम आज फर्स्ट ही आ गए थे। इतनी समय पर ना बहुत पहले ही मकाई भून जाती, लेकिन इनसे फ़ोन लगाया कि भिजवा दें दुकान में, तो ये बोले कि नहीं अभी मत भूजना, हम आएँगे तो घर में ही खाएँगे। और इसके पहले फिर हम बहुत सारे काम भी निपटाया, कुछ कपड़े फोल्ड किए, छत में पानी वगैरह डाले पेड़ पौधों में। इस समय पर ना बारिश भी नहीं हो रही है मेरी तरफ, 7-8 दिन से बारिश रुकी हुई है। आप लोगों की तरफ हो रही है बारिश या नहीं बताइएगा। और गर्म तो बहुत ही ज़्यादा है मेरी तरफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कड़क धूप निकलती है। तो पानी तो डालना पड़ता है पेड़ पौधों में। तो पहले टाइम तो नहीं डालते, लेकिन दूसरी टाइम ज़रूर शाम के टाइम पर पानी पेड़ पौधों में डाल देते हैं। और इनका इंतज़ार था कि बस ये आ जाएँ तो हम भूनने लगे, पर ये आने के आ ही नहीं रहे थे। टाइम भी हो गए थे 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो इधर सारे खीरा वगैरह तैयारी करेंगे। वैसे तो खीरा और मट्ठा दही ये तो शाम को नहीं खाया जाता। मट्ठा रखा था, इनसे पूछे भी देखते हैं कलर लेंगे तो मट्ठा देंगे। और पर मकाई के साथ में अगर मट्ठा खीरा नहीं खाओगे ना, मकाई थोड़ा गद करती है तो इसमें मट्ठा या तो दही लेना ही पड़ता है। पर अभी रख नहीं रहे थे, जब ये आ जाएंगे तो फिर इसके बाद ही रखेंगे। और इधर हम दोपहर में ना बना लिए थे हरे मिर्चे और लहसुन की कलियां की वो चटनी, तो खीरा के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें 7-8 लहसुन की कली थी और 3-4 मिर्चे थे, हरे मिर्चे, तो इसको कूट दिए थे। इसमें नमक वगैरह मिला करके, थोड़ा सा काला नमक, बहुत ही अच्छी लगती है खीरा के साथ में खाने के लिए। तो वो रोटी वोटी में भी आप खा सकते हैं, सब्जी रोटी के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है, चावल दाल के साथ भी अच्छा लगता है। तो ये वाली चटनी, अब बस सब ये सारी तैयारी हो गई थी, इतने में ये भी आ गए थे। इधर देखिए मेरी मक्के के जितने पखने थे ना सब जल चुके हैं। ये अंदर तक इतना अच्छे से सिक जाता है, बता रहे हैं ना कि बिल्कुल भी अंदर तक ऐसे ही उबल जाता है भाप में ही। अब बस ऊपर से भून देंगे। अगर इसको पखने सहित अगर आप छील के अगर भूनते हैं ना तो ऊपर जल जैसे जाते हैं और अंदर वो कच्चे रहते हैं, तो वही फिर नुकसान भी करते हैं। तो इधर देखिए ये मेरे बढ़िया अच्छे से इसमें आग लग करके, इतनी आग थी तो ऊपर के पकना, एक भी परत हम पकने इसके नहीं निकालते। पूरे पकने जितने रहते हैं ना पूरा पकना सहित ही आग में डाल देते हैं। तो देखिए इसको छील रहे हैं ना तो पूरा उबला टाइप का हो गया है, एकदम अंदर तक पक चुका है। बस ऊपर से थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और जितनी मकाई इसमें एक साथ में ही डालते तो पूरे ही पकने से सब पक चुके हैं अंदर तक। और अब इसके बाद इनको भून गया। और जैसे ही हम ये भून रहे थे मकाई तो मेरे को बेटू की याद आ रही थी कि बेटू होगी तो वो भी खाती, क्योंकि उनको बहुत अच्छी लगती है मकाई। एक दिन हम गए ना, जब मार्केट गए थे तो वहाँ पर सीधी में लिए भी थे ठेले वाले से, पर वो बोलती मम्मी आप जैसे नहीं है, कच्चा रहता है अंदर। तो वो तो ऐसे ही छील करके भूनती थी ना, उनके पास लकड़ी वगैरह ठेले वालों के पास कहाँ से मिले। तो लीजिए मेरी मकाई पक चुकी है, अब इनको दे देते हैं, क्योंकि गरम गरम मकाई खाने में ही अच्छा रहता है। तो 2 बाल सिक चुकी थी तो इनको दे देते हैं। और अब आग भी ना थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि अब ये तो अंदर से पकी ही है, बस ऊपर से थोड़ा पकनी थी तो पक जाएंगी। और पता है मेरे घर में जब ये खाते हैं ना तो ये घी ज़रूर लेंगे, घी नमक नींबू इनको मकाई में चाहिए। नींबू तो हम भी कभी कभार ले लेते हैं, पर इनको घी से ज़रूर पसंद है, तो इनके लिए घी निकाल दिए थे। और इधर खीरा वगैरह सब कुछ कर करके दे देते हैं। और नमक इधर कर पा रहे थे, पढ़ाई आज आए थे ना, वहाँ से इनका होने वाला पेपर है। तो कोई पेपर एक दिन पूछे होंगे, तुमसे बना नहीं था पेपर, तो बहुत ज़्यादा ही डांटे थे। और बैठ के गए थे इनके साथ, नमक के साथ पढ़वा रहे थे। तो नमक का मुँह फूला हुआ है, तो वो मकाई ले ही नहीं थे कि नहीं खाएँगे। घी से अच्छा लग रहा है।
जो मम्मी पकड़ाओ ये आई ना वो पकड़ा हां लो हमने बुनी नहीं नहीं का लोगी है नींबू पानी मट्ठा पीना है। पी ले तो फिर इधर इनको ये सोचे कि पहले दही दे, पहले दही नहीं फोड़ेंगे, रात को दही नहीं फोड़ी जाती है, दही नहीं मट्ठा ही दे दिए थे पहले, लेकिन मट्ठा भी बढ़िया गाढ़ा था। आज ही लेकर के आई थी जो दूध देती हैं, तो वही आज ही लेकर आई। ज़्यादा खट्टा भी नहीं था, इसमें डाल देते हैं काला नमक, काला नमक के साथ अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सोचा कि जीरा भी भून के इसमें मिलाएंगे, लेकिन नहीं, बोले काला नमक उसमें दे दो, हो गया। पर पता है दही भी दूध भी रख दिए थे गर्म करने के लिए कि साथ में दूध दही भी जमा देते, नहीं तो हमको दही जमाने के लिए, जामन डालने के लिए ना हमको भूल ही जाता है। और दूध भी आज मेरे पास ज़्यादा काफ़ी बच गया था, क्योंकि आज तो हम पाउडर वगैरह पिएंगे ही दूध से, क्योंकि आज मकाई खाए थे तो फिर गद करता है। तो इधर दही 1 कटोरी के लगभग दही जमा देंगे। अभी काम भी मेरे को बहुत ज़्यादा ही समेटना है, अभी झाड़ू वगैरह लगाना जहाँ पर मकाई भूने हैं। तो फ्रेंड्स सब शाम वाली तैयारी कर देते हैं। तो उधर पानी जग में रख दिए, ताम वाले जग में, अंदर ताम है ऊपर से स्टील है, उसमें पानी रख देते हैं। ठंडियों में जो आमले ना ये सूखा करके रख लेते हैं, तो इसको हम शाम को डेली ही 2 आमले बस डाल देते हैं पानी में। देखिए सूखे आमले 2 डाल देते हैं पानी में, बस करते हैं। ये 2 सूखे आमले डाल देते हैं पानी में। इसको सुबह ना फिर पानी को से वो करके इसका पूरा जूस निकाल करके आमले का अब पी लेते हैं। इसको थोड़ी सी धुलेंगे और इसमें बस डाल देंगे। ये देखिए इसका रात भर में ना पूरा कलर अच्छे से, देखिए इसका पूरा कलर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये शाम वाला काम पूरा अपना कंप्लीट करते हैं। इधर रख दिए हैं ताम के जग में पानी, तो ये रखते ही हैं, उसके से पीते हैं। इधर भिगो देते हैं, डेली का ही रूटीन है मेरा। 2 आमले भिगो देंगे और 1 गिलास पानी में। तो ये बड़ी गिलास में ले लेते हैं, तो 1-1 गिलास हम दोनों के लिए सुबह के लिए हो जाता है। नमक तो लेते ही नहीं है, पर कोशिश करते हैं कि उनको भी पिलाएं। तो इस वैसे तो हम पाउडर बना करके आमले का रखते हैं, लेकिन इस बार ना ऐसे ही आमले को हम भिगो देते हैं। खड़ाई पाउडर बना करके रखें तो वो बालों के लिए, जब मेहंदी वगैरह लगाते हैं तब के लिए होता है। पर पता है आंवले में तो इतने ज़्यादा अच्छे गुण पाए जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। विटामिन सी भरपूर मात्रा में आंवले में होती है। सूखा आंवला में भी बहुत अच्छा होता है, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है आंवला। बालों के लिए तो कुछ पूछिए ही नहीं कितना अच्छा होता है। तो ये आंवला पीना भी ज़रूर पीना चाहिए। तो हम ठंडियों में ना हमेशा ले लेते हैं 5-6 केजी आंवले, इसको सूखा करके रख लेते हैं। तो हमेशा ये पीने को लिए होता है। कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन वैसे तो रहता है, मेरा डेली का ही नियम है। और जब कभी भूल गए ना तो जो पाउडर बनाए हैं तो गर्म पानी में 2 चम्मच पाउडर ही डाल करके अब 15 मिनट के लिए रख देते हैं, इसके बाद ही पीते हैं। ये बालों के लिए इतना अच्छा होता है, बता रहे हैं आपसे। सफ़ेद बाल भी नहीं जल्दी से होते हैं। तो इधर ये मेरा डेली का ही रूटीन रहता है। फिर इसके बाद ये चना, मूंगफली, मूंग जो भिगोते हैं तो ये लेते हैं सुबह ही। और जो ताम के जग में पानी है, ताम के जग का पानी भी बहुत अच्छा ही है। आंवले से भी गैस की प्रॉब्लम दूर होती है, और तांबे का जग का पानी कहते हैं ना कि पीने से उससे भी गैस वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहती है। पर हाँ, कोई चीज़ आप अगर नियम अपनाओ ना तो उसको डेली ही करना पड़ता है। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन किए फिर इसके बाद बीच में भूल गए, 4-6 दिन फिर इसके बाद कभी किए, ऐसा भी नहीं होता है। आप डेली ही कोई नियम करिए, तभी उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब मेरे काम हो चुके हैं, बस हाथ पैर भी धुल लिए हैं। क्या है ना, कल था गुरुवार, तो गुरुवार को हम साबुन वगैरह का कुछ लगाते ही नहीं हैं, इसलिए आज ही हाथ पैर को धुल लिए हैं। बस आप वो लगे, हम फेस वॉश वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन हाथ पैर में साबुन नहीं लगाते, ना तो निरमा से कोई कपड़ा धुलते।
तो फ्रेंड्स काम मेरे सारे कंप्लीट ही जो हो चुके हैं, बस बाकी था मेरा पोंछा नहीं किया था क्योंकि सुबह करेंगे। हमको थोड़ा नींद भी लग रही थी, आज थकान टाइप की महसूस हो रही थी। इधर लगा लेते हैं अपनी नाइट क्रीम जो लगाते हैं शाम को अक्सर ही, ये लोटस की क्रीम है वो, क्योंकि मेरे को ना दोपहर में दिन में कोई क्रीम सूट ही नहीं करती है, तो रात को ही यही नाइट क्रीम लोटस की बस एक लगाते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।